वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में शिव नाम का एक आदमी रहता था जो पानी का टैंकर चलाता था। वो उस पानी के टैंकर के इस्तेमाल से पानी लाता था और उस पानी को ग्रामीणों को भरने के लिए देता था और फिर मिले हुए पैसों को ले जाकर अपने मालिक को दे देता था। एक दिन शिव अपने मालिक के पास गया और बोला, मालिक ये रहा वो पैसा जो मुझे कल मिला। मालिक ने उन पैसों को ले लिया और बोला, अरे तुम पूरी रात कहाँ थे? हमेशा शराब पीकर इधर उधर घूमते रहते हो। मैंने तुमको कितनी बार पीने के बाद ड्राइव करने के लिए मना किया है? ठीक है मालिक, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे। अब जाओ, लोगों को वहाँ पानी की तकलीफ हो रही है, पानी देकर आओ और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, समझे? तो शिव ने कहा ठीक है और पानी का टैंकर लेकर गांव की ओर निकल गया। रास्ते में उसने सोचा, ओह, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। मेरा गला सूख रहा है। लगता है कि अगर शराब नहीं मिली तो मैं मर ही जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने शराब के 2-4 घूंट लगा लिए और उस हालत में पानी के टैंकर को चलाता रहा। क्योंकि वो नशे में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पानी के टैंकर को सड़क के उस किनारे से इस किनारे चला रहा था। उस सड़क पर एक महिला सामने से आने लगी। अचानक शिव ने उस महिला को पानी के टैंकर से टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर शिव घबरा गया। उसने पानी के टैंकर को वहीं छोड़ा और वहां से भाग गया। अगले दिन टैंकर का मालिक शिव के घर गया। उस समय शिव अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे नशे में धुत सो रहा था। अरे उठो शिव, जागो। शिव उठ गया और पूछने लगा, क्या मालिक, आप सुबह सुबह मेरे घर क्यों चले आए? अरे बेवकूफ, दोपहर के 12 बज गए हैं। तुम कल सुबह पानी का टैंकर लेकर निकले थे और वापस नहीं लाए। इससे मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ की है तुमने। पानी का टैंकर कहाँ है? तब शिव को याद आया कि क्या हुआ था और उसने मालिक को सब कुछ कह सुनाया। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं तुम्हें अभी पुलिस को ले जाकर सौंपता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं पीऊंगा फिर कभी शराब। मैं जाकर पानी का टैंकर ले आता हूँ। इस तरह उसने मालिक से अनुरोध किया और वहाँ से चला गया। लेकिन उसे उस जगह पर पानी का टैंकर नहीं मिला। अरे रे, कोई पानी का टैंकर ही लेकर चला गया। छोड़ूंगा नहीं उस बदमाश को। ये सोचकर उसने फिर शराब की बोतल निकाल ली और पीना शुरू कर दिया। फिर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मेरे पानी के टैंकर को यहाँ से कौन ले गया? तभी एक प्रेतात्मा वहाँ आ गई और बोली, मैं ले गई हूँ उसे यहाँ से, क्या करोगे तुम? भला? उस प्रेतात्मा को अपने सामने देखकर शिव का सारा नशा उतर गया और वो डर के मारे कांपने लगा। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? कल तुम नशे में धुत पानी का टैंकर चला रहे थे और मुझे उसके नीचे कुचल डाला। मैं तुम्हारी वजह से मर गई और एक प्रेतात्मा बन गई। अब मैं भी तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर शिव रोने लग गया और बोला, नहीं, मुझे मत मारो। मेरी एक अंधी माँ है। माँ, मुझे उसकी देखभाल करनी होती है। मुझे छोड़ दो। यह झूठी कहानी, मुझे झांसा देना चाह रहे हो क्या? तुम शराब पीकर घूमते रहते हो। जिस माँ का वास्ता दे रहे हो उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। वो एक झोपड़ी में अकेली रहती है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ये सच है, लेकिन तुम जो चाहोगी मैं करूँगा। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मान रहा हूँ ना। मुझे छोड़ दो। उसे गिड़गिड़ाते देखकर प्रेतात्मा ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे एक वादा करो, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी, जिसका बाप भी नहीं था, अब वो अनाथ हो गई है। अब तुम्हें उसे भी पालना होगा। तुम्हारे जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की वजह से कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। उन दुर्घटनाओं में या तो वे खुद मर जाते हैं या किसी मासूम की जान चली जाती है। दोबारा ऐसा नहीं करना। तुम मासूम बच्चों से उनका सहारा छीन रहे हो, याद रखना। ये सुनकर शिव भी बहुत दुखी हुआ और बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं रखूंगा तुम्हारी बेटी का ख्याल। तब प्रेतात्मा ने उसे पानी के टैंकर को दिखाया, जिसे देखकर शिव ने कहा,
मेरे पानी का टैंकर, इसका क्या हाल हो गया? मैं गुस्से में थी और इसे तोड़ डाला। अब तुम्हें इसकी मरम्मत खुद करनी होगी। और वो गायब हो गए। तब शिव उस पानी के टैंकर को लेकर एक मैकेनिक के पास गया और उससे कहा, देखो भाई, इस पानी के टैंकर को रिपेयर कर दो। मैं तुम्हें हर महीने पैसे दूंगा। ना मत कहना, मैं तुम्हें किश्तों में दूंगा पैसे, लेकिन दूंगा जरूर। ठीक है, मैं इसे रिपेयर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हर महीने पैसे देने होंगे। शिव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर मैकेनिक ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए। मैकेनिक ने उसे एकदम नया कर दिया। वहाँ आए शिव ने उस पानी के टैंकर को देखा और सोचने लगा, मुझे जिंदगी भर का सबक मिल गया है। मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। तुमने अच्छा काम किया है भाई। मैं तुम्हें हर महीने पैसे जरूर दूंगा। इतना कहकर वो उस पानी के टैंकर को चलाता हुआ वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद से शिव अपनी माँ और उस प्रेतात्मा की बेटी की देखभाल कर रहा है और उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया है।